किसी भी नंबर को मेरे बच्चे 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है? ये स्क्रीन थोड़ी सी अभी बदल जाएगी, मैं ब्लैक करवा रहा हूँ। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है? तो इसका एक आसान तरीका है क्या? जो ये नंबर है इसे एज इट इज लिखिए, 2 कैसे लिखिए, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे, 6 लिखेंगे और फिर ये 4। 1-2 सवाल में समझ नहीं आएगा, धीरे-धीरे समझ में आराम से सीखते रहना। देखिए जैसे यहाँ है, ये 4 है, एज इट इज लिखिए, फिर 4 में 3 जोड़ेंगे 7, फिर ये 3। बताइए भाई, जैसे 1 है, ये रखेंगे, 1 में 6 जोड़ेंगे 7 और फिर 6 एज इट इज। ये होगा मेरे बच्चे 11 से मल्टीप्लिकेशन। ये आप बताइए जल्दी से। जल्दी-जल्दी से कमेंट करिए, पार्टिसिपेट करिए। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ेंगे। जैसे 2, 2 और 7 9, 7। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 792। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे इन पे है 64 को 11 से गुणा करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 4, फिर 6 और 4 10, 10 में 0 लिखेंगे, यहाँ से लेंगे 1, फिर 6 बचा तो 6 में 1 जोड़ा 7, तो आंसर होगा 704। जैसे मेरे बच्चे 6, तो 7 और 6 13, 13 का 3 हासिल 1, फिर 1 7 में जोड़ेंगे 8, 836। जैसे यहाँ 8 है मेरे बच्चे 8, 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 7 और 1 8, तो 858 मेरा आंसर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ है ना? बताइए, जल्दी से बताइए मेरे बच्चे इसका आंसर क्या होगा? सर मेरे यहाँ मकर संक्रांति कल है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आज भी है कल भी है, हरियाणा में जैसे सकरात बोलते हैं, सबकी अलग अलग दिक्कत नहीं है। सवाल पे आइए, फोकस सवाल पे करते हैं। देखिए बच्चे, इसे सोल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे 9। अब 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 8 और 1 9, तो आंसर होगा 979। 979। आपने सिर्फ एक काम करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, रफ कॉपी पेन, और जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन करिए, अदरवाइज कमेंट पे ही रिप्लाई करिए। मैक्सिमम कोशिश करिए पार्टिसिपेट करने का। यहाँ तो पहले 3 लिखना है, फिर 3 और 2 5, फिर 2 और 1 3, फिर ये 1 एज इट इज। 2 के पेयर मतलब धीरे धीरे पहले पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 है 1 लिखिए, फिर 1 और 3 4 लिखिए, फिर 2 और 3 5 लिखिए, फिर 2 एज इट इज लिखिए। बताइए मेरे बच्चे इसका आंसर क्या होगा? चलिए एक मैं बताता हूँ, अगला फिर बताना। 9 को एज इट इज लिखिए, फिर 9 और 5 14 हासिल 1 होगी, फिर 5 और 4 9 और 1 को हासिल थी 10, 10 का 0 फिर 1 हासिल होगी, फिर बचा 4, 4 में जोड़ा 5, 5049। हाँ जी, बताइए राजा इसका। देखिए फिर से बताता हूँ क्या करूँ। ये 5 यहीं रखो, अगला आपने बताना है 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 का पेयर। अब ये 2 पेयर ले चुका, अब इस पे आइए। 8 और 6 14, 14 और 1 15, फिर हासिल 1। अब यहाँ 6 ही है तो 6 में 1 जोड़ा 7, तो 7 5 3 5। हाँ जी, बताइए भाई इसका उत्तर आप लोगों को देना पड़ेगा। बताइए मेरे बच्चे 11 से गुणा करें तो क्या है? देखिए इतना धीरे धीरे पढ़ूंगा, बेसिक से पढ़ूंगा। शुरुआत की 8-10 क्लासें ऐसी होंगी जो टोटली कैलकुलेशन ओरिएंटेड होंगी, है ना। उसके बाद पहली क्लास परसेंटेज से स्टार्ट होगा ये बैच ऑफिशियली। अभी मैं कैलकुलेशन की छोटी छोटी बारीकियां बता रहा हूँ। जैसे मेरे बच्चे 2 है, 2 लिखे, 2 में 9 जोड़ा 11 का 1 हासिल 1, फिर 8 और 9 17 और 1 18, फिर 8 और 1 हासिल 3, तो आंसर होगा 9812। बहुत जरूरत पड़नी है क्योंकि मेंसुरेशन में हर सवाल में पाई का इस्तेमाल होना है, और जहां पाई का इस्तेमाल होता है तो पाई का मतलब होता है 22/7, पाई का मतलब होता है मेरे बच्चे 22/7, और 22 होता है 11 का मल्टीपल। तो 11 से जल्दी जल्दी गुणा करना आना चाहिए, हाँ है ना। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। देखिए मैंने अभी आपको सिर्फ ये सिखाया कि यार 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी कोई नंबर है, तो डी एज इट इज लिखिए, फिर सी डी का जोड़ करके लिखिए सी जमा डी एक डिजिट में, फिर बी जमा सी लिखिए एक डिजिट में, कुछ हासिल है तो आगे ले आइए, फिर ए जमा बी लिखिए हासिल में, और फिर मेरे बच्चे आखिर में ए लिखिए। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर। चलिए एक सवाल देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे आंसर निकालते हैं। 5 6 7 8 9 3 1 11 से। आखिरी सवाल अगर आप निकाल गए तो मैं समझूंगा कि हाँ आपको बात पल्ले पड़ गई। देखिए बाबू, ये एक एज इट इज, 3 और 1 4, 9 और 3 12, 9 और 8 17 और 1 18, 8 7 15 और 1 16, 7 6 13 और 1 14, 6 और 5 11 और 1 12, 5 और 1 6, तो आंसर आएगा 624 682 41। हाँ है ना। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक सभी को?